हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो एक नर्वस सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बिना कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब कम्युनिकेशन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम कम्युनिकेशन को जो है वो डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें आज हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग वर्ड, जब हम शब्दों का यूज़ करते हैं अपनी बातचीत में, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या होता है? हमारे गेस्चर, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब आता है। वर्बल कम्युनिकेशन भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, ओरल एंड रिटन। ओरल में आपको पता लग गया, जब हम बोलकर बातचीत कर रहे हैं। रिटन, हम रिटन फॉर्म में अपनी बात लिख कर दे रहे हैं या देख रहे हैं। ज़्यादातर हम जो है ओरली ही बात करते हैं, चाहे ओकेजन हो, है ना, कोई भी, या कैजुअल वे में तो हम ओरल कम्युनिकेट ही करते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर से, तो हम बहुत ही ज़्यादा कैजुअल बात करेंगे। और ओकेजन लाइक ऑफिस मीटिंग, तो हम क्या करते हैं, बड़ी फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी प्रूव सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर react immediately and follow the following mentioned rules। जब भी आप कम्युनिकेट करें ओरली, तो कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें। जैसे मान लें आप ऑफिस में हैं या कहीं पर भी हैं, मीटिंग है, तो हमेशा बी प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रिपेयर रहें, है ना। टू फ्रेम, ट्राई टू फ्रेम एंड प्रिपेयर इन योर माइंड और ऑन पेपर वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इन प्रोफेशनल वर्ड। हमेशा अपने माइंड में या पेपर पे रेडी करके रखें जो भी आप बोलने वाले हैं। गेट ऑर्गेनाइज, अपने थॉट्स, आइडियाज़, व्यूज़, सजेशन को प्रिपेयर प्लीज़ ऑर्गेनाइज करके रखें। बी स्लो एंड क्लियर, स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड, हर शब्द आपके प्रॉपर होने चाहिए, है ना। उसके बाद यूज़ विजुअल एड। मॉडर्न वर्ल्ड में ये, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही ओरली भी मत करिए। जैसे कि आप कोई विजुअल एड रख लीजिए, लाइक चार्ट, ग्राफ या प्रोजेक्टर, इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर मैसेज, जो भी आप कहना चाहते हैं। बी इन टच विद ऑडियंस बाय यूजिंग बॉडी लैंग्वेज एंड बाय मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। आपको क्या करना है? अपनी ऑडियंस के टच में रहना है, ताकि वो भी आपको समझ सके और फील कर सके। देन आप उन्हें ऐसा फील कराइए कि आप सिर्फ उन्हें कन्विंस करने के लिए ही है, उन लोगों को कन्विंस करने के लिए ही यहाँ पर है। रिपीट योर एम, मतलब आपको अपने कीवर्ड्स को रिपीट करना है, जो भी मेन पॉइंट्स वगैरह हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? पर्सनल टच, अगर आप ओरली बात कर रहे हैं आमने सामने, तो इसमें ज़्यादा पर्सनल टच रहेगा, लेस फॉर्मल दैन रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है और ये उससे थोड़ा कम रहेगा। टाइम सेवर, ऑफ कोर्स ये टाइम बचाता है ना, क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, क्वेरी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो फेस टू फेस क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है शॉर्ट पीरियड में। मोर फ्लेक्सिबल है, हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स और डिफरेंट इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं और डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। बूस्ट दी मोरल, हम कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय का। इमीडिएट फीडबैक, ओरल कम्युनिकेशन में हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, वरना रिटन कम्युनिकेशन में पहले हमें राइट करना पड़ेगा, देन सेंड करना पड़ेगा, फिर उधर से रिप्लाई आएगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इसमें हमारे को बहुत जल्दी फीडबैक मिल जाता है। पर इसके डिसएडवांटेज भी उतने ही हैं। डॉक्यूमेंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन फिर वो कमी हो जाती है। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो उतना फ्रूटफुल नहीं है, मतलब अगर किसी चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब मैटर कंपनीज़ में जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है ना। ओरल कम्युनिकेशन में जो कि नहीं होता। नॉट स्टेबल फॉर लॉन्ग मैसेज, अब लॉन्ग मैसेजेस है तो ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद है एम्बिगियस, इफ़ स्पीकर गेट नर्वस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर वो नर्वस हो गया स्पीकर प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो जो मैसेज वो कन्वे करने वाला है, लोग उसे सही से नहीं रिसीव कर पाएंगे। और ओरल कम्युनिकेशन जो है वो लीगल नहीं होता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। नॉन लीगैलिटी, ईजिली फॉरगेटन, इसे आसानी से भूला जा सकता है। ऑफ कोर्स मेमोरी शार्प होनी चाहिए इसके लिए। स्कोप ऑफ एरर, एरर का भी चांस है इसमें। एरर किस चीज़ का? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर मैसेज क्लियर नहीं हुआ ऑडियंस को।
उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स देखें तो इसके कई सारे टाइप्स है। फेस टू फेस, हम आमने सामने, टेलीफोनिक, प्रेजेंटेशन के थ्रू या मीटिंग या इंटरव्यू है, पब्लिक स्पीच है। नेक्स्ट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा ही फॉर्मल वे है थोड़ा और ओरल कम्युनिकेशन से। ये सेकंड बेसिक फॉर्म माना जाता है कम्युनिकेशन का, जिसमें हमारे पास लेटर आ जाते हैं, है ना, और नोटिस, ईमेल, फैक्स, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन के टाइप्स हो जाते हैं। जैसे रिटन कम्युनिकेशन में हमें क्या पॉइंट याद रखने चाहिए? एक्यूरेट। जो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि दूसरा उसे रिकॉर्ड में रख सके। Precise. The information displayed in written or printed form should be relevant to the subject so that message can be transmitted clearly without any confusion. बिना किसी confusion के जो रिसीवर है वो मैसेज को समझ सके, इसीलिए जो मैसेज है वो सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो तो सही रहता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड रहता है क्योंकि ह्यूमन मेमोरी तो लिमिट है, सब चीज़ें तो नहीं याद रख सकते, सो ये ठीक है रिटन कम्युनिकेशन परमानेंट रिकॉर्ड के लिए। एंड लीगल डॉक्यूमेंट, जो भी हम लिख रहे हैं वो लीगल है, ठीक है, और एक्यूरेट है। ये ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि ये ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है रिटन कम्युनिकेशन। लेंथी मैसेज, अगर लॉन्ग मैसेज लिखने हैं तो रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओरल। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, टाइम कंज्यूमिंग। ऑफकोर्स ये टाइम कंज्यूम करता है, आपको बहुत लिखना पड़ेगा इसमें। स्लो, इट टेक टाइम टू ट्रांसमिट द मैसेज इन प्रिंटेड फॉर्म थ्रू लेटर, नोटिस, सर्कुलर, एक्सेप्ट, ईमेल एंड फैक्स। रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा फॉर्मल होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है और इट रिसीव मोर एक्यूरेसी एंड अटेंशन। इसको मोर एक्यूरेसी की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल सही हो, और अटेंशन। उसके बाद ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें पेन है, पेपर है, इंटरनेट लग रहा है, स्टैम्प यूज़ हो रहे हैं, एनवलप, पोस्ट स्टैम्प, तो ये कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट पड़ जाता है। प्लानिंग, इसमें प्लानिंग की भी ज़रूरत बहुत पड़ती है क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम लीगल डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, है ना, और परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे यूज़ कर रख रहे हैं तो हमें मोर प्लानिंग की ज़रूरत है लिखने से पहले। डिले फीडबैक, फीडबैक डिले हो सकता है, इसमें हम इमीडिएट फीडबैक नहीं दे सकते क्योंकि पहले वो लिखा जाएगा, भेजा जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाएगा, फिर फीडबैक दिया जाएगा। इसका निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों ही कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल और रिटन। द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी ऑफ देम कैन नॉट बी डिनाइड। इफ ओरल कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर सोशल नेटवर्क then written communication is the backbone of an organization. Thanks for watching. Like, share and subscribe.